जय दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हमने कल भ्रष्टाचार पर चर्चा की थी और भ्रष्टाचार हमको हटाना जरूरी है और भ्रष्टाचार हटाने के लिए इन लोगों को हटाना जरूरी है। सारे नेता हटेंगे नहीं या खुद खो के कुर्सी छोड़ेंगे नहीं या हटाए नहीं जाएंगे तब तक देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। नेता हटाने का मतलब डेमोक्रेसी हटाना है। डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, जिसको हम धरती की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो एक्चुअली डेमोक्रेसी धरती की सबसे बड़ी नहीं है। वो सबसे बड़ी चोर व्यवस्था है जिसमें सब मिलके देश को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। और ऐसा ही सारी दुनिया में, सारी धरती पर चल रहा है कि लूटो, जनता को वोट देने का राइट दो और लूटो। आप देखिए, मुस्लिम 40-50 देशों में डिक्टेटरशिप है, राजेशाही है। राजा वहाँ राज करता है, दुबई में, यूएई में और बहुत से देश है, मुस्लिम देश। सब लोग वहाँ सुखी है, आनंद से रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं अभी ईरान में, इराक में, ये अमेरिका की बदमाशी है। वो अमेरिका मेरे जैसा प्रेसिडेंट हो तो मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल सकता, उसको 1 मिनट में धुन देंगे हम लोग। हमारे पास ऐसी शक्तियाँ है कि हमारे संत इतने पावरफुल है, हमारी माता जी इतनी पावरफुल है कि जो ऐसे 1-2 लोग बदमाश है, मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ कि अमेरिका में सारे लोग ही गलत है, मगर कुछ लोग जो सत्ताधीश है वो पैसे के लालची है और उनको वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने खरीद रखा है। उनको हथियार बनाने की ओर लगी हुई है, वो हथियार बनाते हैं और उनके हथियार, ये प्रेसिडेंट वहाँ के जो इलेक्शन के लिए पैसा उनका वापरते हैं, वो सारी दुनिया पर जंग थोपते हैं। तो वैसे चीन की हालत है, एक हाथ में सत्ता है, प्रेसिडेंट रूल जैसे ही है वो, तो वो सुखी है, वहाँ डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। रशिया में हो रहा है डेवलपमेंट और वो अच्छी कैपेसिटी रखते हैं धरती पर। तो वैसे भारत में प्रेसिडेंट रूल हो जाए, कोई मेरे जैसा आदमी प्रेसिडेंट बने, या मैं खुद तो बनना ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बगैर कोई दूसरा आदमी प्रेसिडेंट होके भी मैं यदि किसी को गाइड भी करूँ तो वो मेरे कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर सकता, और किया भी तो उसको वो जम नहीं सकता, क्योंकि इसमें बिल्कुल अष्टपहलु आदमी चाहिए और जिसको पूरा अभ्यास है, जिसके पीछे कुछ शक्तियाँ काम कर रही है, वही आदमी देश की सरकार चला सकता है या 1 घंटे में फ्री एजुकेशन विथ सैलरी चालू कर सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ है। भूख यदि लोगों की मिटेगी नहीं तो हम देखते हैं कि बच्चे घर से पैसे मंगाने से अच्छा चोरियां करना पसंद कर रहे। बहुत से बच्चे गरीबों के जो है, तो वो तो हीरे है, हर घर में हीरो की पैदावार है, खदान है हिंदी में बोलेंगे। तो वो हर बच्चा इंटेलिजेंट है, और पहले के ज़माने से और आज के ज़माने के मेरे बच्चों में बहुत फ़र्क है। तो आज के ज़माने के बच्चे बहुत होशियार है, तो इनको थोड़ा सा फ्री एजुकेशन सैलरी बचपन से दी जाए और उनके माता पिता को सपोर्ट किया जाए बच्चा पैदा होते से ही। मेरे दिमाग में एक बात है, मेरे कॉन्सेप्ट में लिखी है, फेसबुक में आप देखिए, उसमें अभी मेरी किताब भी आएगी 7-8-10 दिन में, तो किताब में भी ये बात लिखी है कि लड़की पैदा होते से 10,000 मिलेगा माँ बाप को, लड़की का सैलरी। जिस दिन बर्थडे होगा उसी दिन उसको, फर्स्ट डे में ही उसको 10,000 रुपये सैलरी चालू होगी। हर महीने में लड़की को 10,000 और लड़के को 6,000। तो फिर ये अबॉर्शन वगैरह का लफड़ा है ना, लड़की नहीं चाहिए वगैरह, ये सब खत्म हो जाएगा। और उसके लिए कड़े प्रावधान कानून में हमारे पास है कि जो आदमी बार बार वार्निंग देने पर नहीं सुनता है उनको फांसी दी जाएगी 1 घंटे के अंदर चौक में, जैसे दुबई में दी जाती है या अरब राष्ट्रों में दी जाती है। बस वही उसका इलाज है, क्योंकि हमारे यही बदमाश लोग दुबई में जाके देखिए, बड़े प्रेम से और बड़े रिस्पेक्ट से और कायदे की रिस्पेक्ट करते हुए रहते हैं। और हमारे यहाँ ही उनको क्या हो जाता है, गोवा में जाके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग बच्चे और मोस्टली नेताओं के बच्चे बलात्कार में बिजी है और गलत कामों में बिजी है,
शराब कारखाने लगा के बैठे हैं। तो मेरा इंटेंशन वही है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, सबको घर में जॉब देंगे, सारी इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ही होगी, भारतीय बैंक, भारतीय एजुकेशन एक ही कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट नहीं रहेगा। जितने एम्प्लॉयज है कारखाने, फैक्ट्रीज, प्राइवेट कंपनी के, जहाँ 6, 7, 8, 10 आदमी काम करते हैं, वो सारी उससे बड़ी कंपनियां 1 घंटे के अंदर भारत सरकार में मर्ज कर दूंगा। और जितने हमारे मिलिट्री वाले हैं, खासकर जो नवी भर्ती हो रही है अभी, जो हम 65 करोड़ 70 करोड़ जॉब को जॉब परमानेंट जॉब हर फैमिली को उसका बर्थ राइट समझ के देंगे, तो उसको हम लोग उन लोगों को जो उसमें अच्छे बच्चे होशियार है और तंदुरुस्त है, दिमागदार है, हीरे जैसे है, उनको हम मिलिट्री का ट्रेनिंग देंगे। फिर अमेरिका की दादागिरी हमारे पास नहीं चल सकती, वो मोदी के पास चल सकती है, कांग्रेस ने चलाई होगी। मेरे पास तो 1 घंटा भी मैं अमेरिका की दादागिरी सहूंगा नहीं, 1 घंटा भी। ऐसी दादागिरी करे तो ईरान ने जवाब कमजोर दिया है, मैं तो सीधा अणुबम ले जाके फेंकूंगा अमेरिका के ऊपर, या जो भी कंट्री भारत के साथ मुजोरी करे, मस्ती मारे। वैसे चीन हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा भाई है, छोटा भाई, बांग्लादेश हमारा भाई है, हमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी जो कॉन्सेप्ट है माता जी की, वो कॉन्सेप्ट में लिखा है भारत नहीं, धरती पे जंग नहीं होनी चाहिए। और इतनी बड़ी धरती है, इतना पानी है, फिर भी हमारे लोगों को घर नहीं मिलता है रहने को। किसी के पास 15,000 फुट, किसी के पास 100 फुट का घर भी नहीं है, पत्रे के शेड में रहते। फिर उनको कॉर्पोरेशन पत्रे के शेड में नहीं रहते। ये कॉर्पोरेशन का भी सोपड़ा साफ करने का है। उनको सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज करके वो सब ये जो चोर व्यवस्था है, इसको 1 घंटे में बंद करना है। सबको जॉब देना है, चोर व्यवस्था बंद करना है, टैक्स फ्री नेशन करना है। जैसे अभी कई देशों से लोग भाग के जा रहे और लोग उनको भगा रहे, अपने देशों में एंट्री नहीं दे रहे, तो मैं ऐसी कैपेसिटी रखता हूँ कि सारी दुनिया को मैं भारत के अंदर रख सकता हूँ। 800 करोड़ लोगों को भी, जो जैसे गरीब देश है साउथ अफ्रीका के, वो सब चाहे तो भारत में आके रह सकते हैं। उनको हम काम देंगे, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। ऐसा दिमाग हमने पाया है कि हमारे लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और तकलीफ लोगों को नहीं है, सिर्फ हरामी नेताओं को है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को है। इनका बंदोबस्त तो 1 घंटे में सोच के रखा है। 1 घंटे के अंदर भारत नहीं, धरती के इंडस्ट्रियलिस्ट, पहले भारत का ही बोलना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति मैं पहले भारत का ही बन रहा हूँ, तो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 घंटे के अंदर सुधार दूंगा। वो इंडस्ट्री नहीं रहेगी उनकी, कोई कॉलेज नेता का नहीं रहेगा, और कोई हॉस्पिटल नहीं रहेगा किसी चोर का। एक एक बात बताने को बहुत दुख लगता है। वो जाके देखिए आप, सह्याद्री हॉस्पिटल में पुणे के 106 फुट गुंडों को खड़े करके रखा है, गार्ड का ड्रेस लेके। इतनी गुंडागिरी है वहां पर कि आप फील कर सकते हैं। जो दिमागदार होशियार आदमी है उसका सिचुएशन देखिए। वो पेशेंट उधर बेड अरेस्ट होता है। अरेस्ट, आपने अरेस्ट बहुत प्रकार के देखे होंगे, आजकल डिजिटल अरेस्ट का भी जमाना है। तो ये मैटर बहुत सीरियस है, मैं 1 मिनट में नहीं सह सकता हूँ। मैं कल सुबह राष्ट्रपति रहा, आज रात को बन गया, तो देखिए रात भरे में सह्याद्री हॉस्पिटल, लता मंगेशकर हॉस्पिटल जैसे जितने बड़े हॉस्पिटल है, 1 घंटे के अंदर से केंद्र सरकार की मालकी हो जाएगी। सारे एम्प्लॉयज हॉस्पिटल के, यानी सारे एम्प्लॉयजों को हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करना है, वो प्राइवेट का हो कि वो इंडस्ट्री का हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का। कोई स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है हमको। एक आदमी, मैं ऐसा आदमी हूँ, सुख ही सुख ला दूंगा धरती पर। माता जी ने जो ट्रेनिंग दिया है, मैं इतनी हैसियत रखता हूँ कि यदि मैंने एक झापड़ मार के सत्ता हत्या ली 1 घंटे के अंदर, तो मैं वैसी झापड़ हर आदमी को रसीद करूंगा। और मेरी झापड़ में इतनी ताकत है कि बुद्धि जगह आ जाएगी हर आदमी की,
जो चाहते हैं, अपने आप को नेता समझते हैं, वो चुपचाप गवर्नमेंट भारत की सरकार सौंप के जाए। और नहीं तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि उनको रोना पड़ेगा, या रोने के लिए भी उनके पास आंसू नहीं रहेंगे भाइयों। गुड बाय, समय खत्म हो गया, कल मिलेंगे।